क्या घर में रख सकते हैं लड्डू गोपाल की दो मूर्तियां? शास्त्रों से जाने सही जवाब। लड्डू गोपाल की सेवा और पूजा अर्चना लगभग हर घर में होती है। लड्डू गोपाल भगवान कृष्ण के ही बाल स्वरूप हैं। मान्यता है कि लड्डू गोपाल की पूजा और सेवा करने से व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। शास्त्रों में लड्डू गोपाल की सेवा के कुछ विशेष नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना बेहद ज़रूरी है, वरना आपको सेवा का पुण्य प्राप्त नहीं हो पाएगा। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ घरों में दो लड्डू गोपाल होते हैं। ऐसे में आपके मन में सवाल आता होगा कि क्या एक घर में दो लड्डू गोपाल की सेवा एक साथ की जा सकती है? शास्त्रों से जाने इसका सही जवाब। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, बिना स्किप किए बने रहना अंत तक मेरे साथ। क्या घर में रख सकते हैं लड्डू गोपाल की दो मूर्तियां? शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में एक ही भगवान की दो मूर्तियां विराजमान नहीं करनी चाहिए। यही नियम लड्डू गोपाल के लिए भी लागू होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि लड्डू गोपाल की भी अपने घर में एक ही मूर्ति रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र में भी ये बताया गया है कि घर में एक ही भगवान की दो मूर्तियां रखने की सकारात्मकता की जगह नकारात्मकता आती है। इसलिए अपने घर में लड्डू गोपाल की एक ही मूर्ति विराजमान रखें और सच्ची श्रद्धा के साथ उनकी सेवा करें। दो मूर्तियां रखने से आपकी भक्ति दो जगह बढ़ सकती है, जिस वजह से थोड़ी भूल चूक भी हो सकती है। अगर आपने दो लड्डू गोपाल रखे हुए हैं तो ऐसे में आपको दोनों ही लड्डू गोपाल की सेवा समान भाव से करनी चाहिए। दोस्तों, चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाएं। लड्डू गोपाल सेवा के नियम। अगर आप घर में लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि उनकी सेवा के नियम सुबह से लेकर रात तक के होते हैं। सुबह उन्हें स्नान कराने से लेकर रात में शयन कराने तक उनका ख्याल एकदम बच्चे की तरह रखा जाता है। सुबह उन्हें उठाकर सबसे पहले स्नान कराना चाहिए। इसके बाद उनका श्रृंगार करें और फिर उनकी पूजा अर्चना करने के बाद उन्हें भोग लगाएं। लड्डू गोपाल को 4 समय का भोग लगाएं। सुबह, दोपहर, शाम और रात के समय दूध का भोग लगाकर उन्हें शयन करा दें। इस बात का ख्याल रखें कि आप जब भी कान्हा जी को भोग लगाएं तो उसमें तुलसी दल ज़रूर डालें। भगवान कृष्ण बिना तुलसी दल के भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल धार्मिक टेल्स को।